Hello, Assalamu alaikum everyone. So let's start our next topic. Today's topic is about religion has done more harm. This is a statement given in certain topic वो mocks वगैरह के अंदर जो भी आई हुई थी. Religion has done more harm than help to human relations in the world. असल में अब ये स्टेटमेंट गिवन है, अब आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप पे डिपेंड करता है. लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई आर्गुमेंटेशन या कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पे सीधी एक स्टेटमेंट बताई गई है, एक चीज़ बताई है, आपने उसको ही एक्सपैंड करना है फिलहाल. ठीक है, तो एक्सपैंड क्या लिखा है कि रिलीजन हैज़ डन मोर हार्म, रिलीजन ने मोर हार्म किया है देन हेल्प, हेल्प से ज़्यादा हार्म किया है टू ह्यूमन रिलेशंस इन द वर्ल्ड. अब इसको कैसे करेंगे चलें देखते हैं. सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है. नेक्स्ट इज लिंक अंडरस्टैंडिंग द रिलीजन एंड मोरालिटी. असल में यहाँ पे वैसे ये तो ऐसे ही डाल दिया, नहीं भी डालते तो कितना मसला नहीं था कि रिलीजन का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाया, मोरालिटी के साथ कॉन्सेप्ट बना कॉन्टेक्स्ट बनाया कि किस तरीके से रिलीजन और मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है, डिवाइन लॉ क्या होता है, नेचुरल लॉज क्या होते हैं आपके इसके अंदर. वो सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो है, सेंट अगस्टिन ये वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के रिलीजियस लीडर्स हैं ना वेस्टर्न के, सेंट अगस्टिन. ठीक है, हम आगे देखेंगे इनको. अच्छा, तो और उनमें बेसिकली उसने पूरी डिवीजन बताई थी नेचुरल लॉ रिलीजन लॉ की. ठीक है, नेशनल डिवीजन लॉ के. फिर डिवाइन लॉ की जो कॉन्सेप्ट है वो मौलाना मौदूदी साहब का भी है उनकी बुक में अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स इस्लाम के अंदर. तो ओवरऑल आप बस ये बताएंगे कि मोरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो इनके ऊपर थोड़ी सी बात करके आपने आगे उसको कॉन्टेक्स्ट खींचना होता है कि किस तरीके से रिलीजन का काम क्या था और रिलीजन ने किया क्या है, किस वजह से किया, हम बताएंगे. सारा ह्यूमंस पे डिपेंड करता है. अच्छा, नेक्स्ट है मैनिफेस्टेशंस दैट शो रिलीजन हैज़ डन मोर हार्म टू द ह्यूमन रिलेशंस. अब हम ये बता रहे हैं यहाँ पे कि रिलीजन ने मोर हार्म किया है ह्यूमन रिलेशंस को. कैसे किया, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज़ को जस्टिफाइज करते हैं विद आवर आर्ग्यूमेंट्स एंड सब्सटेंशिएशन. सबसे पहले है फॉल ऑफ ग्रेट रोमन एम्पायर अंडर द क्रिश्चियनिटी. असल में क्रिश्चियनिटी जब से प्रिवेल की ना, जब से तब आपका रोमन एम्पायर का फॉल हुआ. ये जो आपके तीन बड़े वो आए थे, अगस्टिन क्या कहते हैं, अगस्टस और एक दो और भी थे, वो जो किंग बने थे, फिर उनका डाउनफॉल तब से आया जब क्रिश्चियनिटी उनके ऊपर प्रिवेल कर गई ना. ये बात करता है बीवी राव जो है बुक के अंदर, आपका बुक है इसकी बीवी राव ने हिस्टोरिकल पूरी उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है. उसके अंदर उसने यही बात की कि रोमन एम्पायर का जो फॉल है ना वो क्रिश्चियनिटी की वजह से शुरू हुआ था. अब वो उसके अंदर उसने जो भी बताया वो दोनों डिवीजन हो गई, वो वहाँ से चले गए. एक उनका कॉन्टेक्स्ट वो रोम में चला गया. ठीक है, रोम से एक रोम में आ गया, कॉन्स्टेंटिनोपल में चला गया था, वही जो बाद में फिर वो अहमद ने वो जो आपका है उसने जीता था ऑटोमन एम्पायर वाला. तो वो ये हमने फिलहाल कॉन्टेक्स्ट पहला आर्गुमेंट दिया कि किस तरीके से रिलीजन की वजह से आपका फॉल ऑफ ग्रेट रोमन एम्पायर हुई और उसकी वजह से पूरा वो आपका ना एक एरा ऑफ डार्कनेस में चले गए, तो ह्यूमन रिलेशंस खराब हो गए. हमने यहाँ पे ये आर्गुमेंट किया. नेक्स्ट इज क्रूसेड्स बिटवीन द मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस. मतलब मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस का जो आपस में थे तो ह्यूमंस ही ना, ह्यूमंस का जो रिलेशन था वो खराब हुआ. उसके आपस में बहुत लंबी ह्यूज वॉर्स हुई 15वीं सेंचुरी के अंदर. पोप का रूल रहा और उसकी वजह से बहुत मैसेकर्स हुए, डिस्ट्रक्शंस हुई पैलेस्टीन के अंदर, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे. तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिलीजन की वजह से, रिलीजन की कॉन्टेक्स्ट की वजह से यूज़ करते हुए आपका क्रूसेड्स हुआ, जिसकी वजह से मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी का ग्रेट ह्यूमन लॉस हुआ, जो ह्यूमन रिलेशंस को उसने हार्म पहुँचाया. ठीक है, नेक्स्ट है 30 ईयर्स वॉर इन द यूरोप बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स की जो वॉर थी वो भी रिलीजियस वॉर थी, 30 ईयर्स की वॉर जो थी, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो गई थी 1648 के अंदर. ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे नाम लिखा मार्टिन लूथर किंग, जॉन कैल्विन और ज़िविंगली. इन लोगों ने अपने अपने रीजन्स के अंदर ना यूरोप में ये थे वही कैथोलिक्स वगैरह नहीं, ये प्रोटेस्टेंट्स थे. इन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर वही पूरी सारी चीज़ों को क्वेश्चन किया, रिलीजन को, पोप की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया, और उसकी वजह से फिर आपकी वॉर हुई, जिसकी वजह से बहुत ह्यूज लॉसेस हुआ. और फिर सारी एकेडमी और सारे यूरोप ने मिलकर डिसाइड किया कि वी हैव टू मेक सर्टेन रूल्स. फिर नेशन से स्टेट सिस्टम बना और फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाली सारी कहानी है. तो ये हमने मैनिफेस्टेशंस बता रहे हैं, हम आर्गुमेंटेशन दे रहे हैं कि भाई देखो किस तरीके से रिलीजन ने डिस्ट्रक्शन क्रिएट की. हम इसको यूं एक एक करके आर्गुमेंट को अपने अपने पैराग्राफ में एक्सपेंड करेंगे. नेक्स्ट है वेव ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन. अब इसमें आ गया ब्लास्फेमी रिलेटेड इंसिडेंट्स, अटैक ऑन मुस्लिम्स इन यूरोप. यूरोप के अंदर भी रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, आपके मुस्लिम्स के अंदर भी है. तो ओवरऑल रिलीजन को यूज़ किया, रिलीजन की वजह से ये एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन का इम्पैक्ट आया, क्योंकि एक ब्लर लाइन क्रिएट कर दी इसकी किसके बीच में डिवोशन और उसके बीच में. आगे देखेंगे हम इसको. 2011 से 2022 तक, 20 तक बल्कि 2011 क्या लिखते, 2020 तक 1300 जो है ना ब्लास्फेमी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए पाकिस्तान के अंदर. ठीक है, ये फिर किसी रिपोर्ट थी आपकी किसकी, ब्लास्फेमी रिलेटेड इस्लामाबाद रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है ये.
ठीक है। नेक्स्ट है टेररिज्म अंडर रिलीजियस स्लोगन। अब हुआ ये कि जो टेररिज्म था ना वो भी पूरा जो प्रिवेल, जो इन्होंने कॉन्टेक्स्ट बनाया इन द प्रीटेक्स्ट, अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ रिलीजियस स्लोगन उन्होंने लगा। ऑब्वियसली ये अलकायदा है, ISI, से लोग क्या बोलते हैं, TIM, ये जो भी TTP है, ये भी तो ये बोलते हैं इस्लामिक शरिया, इस्लामिक रूल्स नाफिज करोगे तो हम मानेंगे और दिस दैट। तो वो अल्टीमेटली जो यूज़ कर रहे हैं ना, प्रीटेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, इस्लामिक प्रीटेक्स्ट, इस्लामिक रिलीजन का प्रीटेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फिर आपकी टेररिज्म हुई है और कितने सारे डेथ्स हुई हैं, कितनी सारी जाने गई हैं। तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन रिलेशंस है वो डिटोरिएट हुए हैं ना, इसके अंदर पूरा यही कॉन्टेक्स्ट बनाया है कि ह्यूमन रिलेशंस को डिटोरिएट हुए हैं, हार्म पहुंचा है रिलेशंस को बिकॉज ऑफ द रिलीजन। ठीक है, अब यहाँ हमने ये आर्गूमेंट दिया। नेक्स्ट दिया इस्लामोफोबिया इन दी वेस्ट। वेस्ट के अंदर इस्लामोफोबिया भी जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो भी रिलीजन की वजह से, उसकी वजह से मुस्लिम्स के रिलेशंस खराब है, उनकी वजह से अटैक्स होते हैं। इस्लामोफोबिया के आर्गूमेंट का आपने बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी, बहुत सारे इवेंट्स लिखे हैं इसके अंदर, नॉर्वे वाले अटैक, ये अटैक, वो अटैक। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है इस्लामोफोबिया भी जो वेस्ट में है वो भी सारा रिलीजन का ही कॉन्टेक्स्ट है ना, मुस्लिम्स को टेररिस्ट बोलते हैं वो, और फिर ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब नेक्स्ट है तालिबान एंड ईरानियन रिजीम हैव बीन वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन राइट्स। अब जो मैंने आर्गुमेंट लिया कि तालिबान और ईरान के जो रिजीम है ना, ये भी तो वुमेन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बोलता है या जो भी सारे बोलते हैं। क्यों, किसके प्रोटेक्ट में या किसके क्या, उस पर ये कहते हैं रिलीजन की हार्श इंटरप्रिटेशन और रेडिकल इंटरप्रिटेशन की वजह से ये लोग भी वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं बिकॉज अंडर द प्रोटेक्ट ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये बात कर दी। नेक्स्ट कर दिया हमने, ठीक है, रिलीजियस कोल्ड वॉर इन मिडल ईस्ट। अब जो कोल्ड वॉर चल रही है रिलीजियस, उसके अंदर सीरिया के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, सिविल वॉर हो रही है, यमन के अंदर हो रही है, तो वो भी क्या है, रिलीजियस हेजेमोनी, वो अपना ईरान सुन्नी शिया की लड़ाई है ना, जो प्रिवेल कर रही है, और जिसकी वजह से कोल्ड वॉर जो है रिलीजियस कोल्ड वॉर है, जिसकी वजह से पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, तुर्की भी आ रहा है, सारे एक्सटर्नल प्लेयर्स आ रहे हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली रिलीजन की वजह से मोर हार्म हुआ है, टू द ह्यूमन रिलेशंस को हार्म हुआ है। ठीक है, ये आर्गूमेंट इससे भी हमने यही डेवलप किया। नेक्स्ट है इंडो पाक वॉर्स। अब इंडो पाक वॉर्स भी अल्टीमेटली अंडर दी आइडियोलॉजी ऑफ रिलीजन ही थी ना, जिसमें इंडियन मुस्लिम्स की क्लैशेज हैं, हमेशा रेडिकल जो भी है। इसके अंदर बुक मैंने रेफर किया कि लीडर्स ऑफ स्ट्रॉइक बुक पढ़ी थी मैंने, एडी मूडी की। ये एक था वो ब्यूरोक्रेट था टॉप लेवल का, फिर रिजाइन कर दिया था। इसने बताया था इंडिया के मसले बताए थे, लेकिन इसने ये ऑब्जर्व किया था जब अभी यूनिवर्सिटी में था ना 1940s 30s में, कहता है कम्युनल राइट्स इतने ज़्यादा थे और इतने हार्श क्लैशेज होते हैं मुस्लिम रिलीजन की, इससे पता चल सकता था कि ये लोग अपने साथ नहीं रह सकते। फिर हमने देखा 65, 71, 99 के अंदर जो वॉर्स हुई, सारा आपका हिंदू मुस्लिम वाली वॉर ही बना दी ना इन्होंने, रिलीजन की वॉर बनी हुई थी। तो ये भी इसी वजह से, इसका मैंने यहाँ पे बताया, इंटरप्रिटेशन यूँ बनाई है कि इसने रिलीजन के ने बहुत हार्म किया है देन हेल्प। नेक्स्ट है अरब इसराइली वॉर। अब अरब इसराइल वॉर्स जो थे वो भी तो सारे अंडर द रिलीजन थी ना, ये बोले थे हम इसराइली को नहीं रहने देंगे अरब सरजमीन पर, अरब अपनी लड़ाई पे लड़ाई हुई इनकी, 6 डे वॉर्स हुई, 73 के अंदर वॉर्स हुई, पहले जो भी था वो अलग कॉन्टेक्स्ट है, इसराइल जीता हारा। तो अल्टीमेटली जो रिलीजन की वजह से बहुत सारी वॉर्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की है। कॉन्फ्लिक्ट जो अभी उसमें चल रहे हैं वो भी तो सप्रेशन में चल रही है, कर रहे हैं, सप्रेस्ट कर रहे हैं ये लोग आपके इसराइलीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है, वो रिलीजन की उसमें ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी मैनिफेस्टेशन, जो कि शो करती हैं, जो कि ऊपर वाली स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती हैं कि भाई हाँ ऐसा ही है जैसा आपने लिखा है। ठीक है, इतनी सारी जस्टिफिकेशन देखिए। फिर आगे हमने बताया कि ऐसा क्यों है, रीजंस बिहाइंड दीज ऑल एक्टिविटीज़, ऐसा क्यों हुआ। अब हमने वो रीजंस बताया, वाई रिलीजन हैज़ डन मोर हार्म देन हेल्प। हमने उसी आर्ग्यूमेंट को आगे लेके कि भाई हाँ ऐसा है, ठीक है, लेकिन ऐसा है क्यों, ये हम बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है ब्लर लाइन बिटवीन द डिवोशन एंड द रेडिकलाइजेशन। अब डिवोशन का अब मसला ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि डिवोशन क्या है और रेडिकलाइजेशन कहाँ पे, किस लाइन पे वो उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, जिससे वो फिर एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं। तो ये लाइन जो है ना ब्लर हो गई है, इसकी वजह से रिलीजन ने मोर हार्म किया। और यही हुआ था जब क्रूसेड्स हुई थी, तब भी उन्होंने ये नहीं नोट किया। फिर और जो दूसरी वॉर्स हुई थी जो रिलीजन शिया सुन्नी की होती हैं, इसमें भी अपनी आम रिलीजियस वैल्यूज़, जो दूसरी हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज़ हैं, या ओवरऑल जो सारों के अंदर एक स्लोगन या सारों के अंदर एक बताया गया, उस चीज़ को फॉलो नहीं करते और दूसरी चीज़ों को फॉलो करेंगे, जो डिफरेंसेस के ऊपर फॉलो करेंगे, डिफरेंस केसेस को एक दूसरे को बुरा भला कह के वॉर्स की तरफ जाएंगे। तो ये डिवोशन और रेडिकलाइजेशन के ऊपर एक दूसरे को बुरा भला कहना और अपने वाले को अच्छा कहना। ठीक है, ये बुक के अंदर प्योरीफाइंग द लैंड ऑफ प्योर के अंदर भी लिखा हुआ है। फरहानास इस्फहानी ने ये लिखी थी बात कि ओवरऑल जो आपके अंदर पाकिस्तान के अंदर भी बेसिकली उसने हाईलाइट की थी कि ये होता है कि आप क्या करते हैं इतना इस चीज़ के ऊपर, इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर कि भाई हमने अपने लैंड को प्योर करना है, पाकिस्तान को, मतलब प्योर, लैंड ऑफ द प्योर बोला था ना, ये स्लोगन लगा होता है ज़िया की, लैंड ऑफ द प्योर, और वो सारी चीज़ें, तो हमने उसको इतना सफाया कर देना, आम जो भी दूसरे लोग हैं उनको ख़त्म कर देना इसमें, तो वो एक रेडिकल सिचुएशन की तरफ चले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लाइंड फॉलोइंग टू द रिलीजियस लीडर्स लेड
यूरोप टू द एयर ऑफ डार्कनेस। अब जो ब्लाइंड फॉलोइंग थी ना, वो उसकी वजह से होता है इस तरीके से रिलीजन जब मोर हार्म करता है। क्यों? जब ब्लाइंड फॉलोइंग करेंगे, जब रिलीजियस लीडर्स की ब्लाइंड फॉलोइंग कर दी ना, पोप की सारी चीज़ें। अब ये वाली बात करते हैं बुक के अंदर, वेस्टर्न हेरिटेज एक बुक है, उसके अंदर ये पूरी बात लिखी हुई है कि जो एरा ऑफ डार्कनेस इनका शुरू हुआ था ना 500 से लेके, जब से मुस्लिम्स का राइज हुआ 500 से लेके 1500 तक, जब ये रेनेसांस आया था पूरा, तो इस पूरे के अंदर ये पोप की डोमिनेंस थी। पोप जो कहता था वो होता था, उसकी अपनी हायरार्की होती थी, किंग की हायरार्की अपनी होती थी, और पोप वाली हायरार्की को आप जैसे वो नहीं कर सकते थे, डिनाई नहीं कर सकते थे वहाँ पे। तो ओवरऑल फिर वो जो ब्लाइंड फॉलोइंग पूरे यूरोप ने की ना, एरा ऑफ डार्कनेस में से वो लेके चला गया, और इस वजह से आपके रिलीजन ने मोर हार्म किया क्योंकि ब्लाइंड फॉलोइंग थी। ठीक है, ये वाला आर्गुमेंट हो गया। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ट्रस्ट इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द रिलीजन। अच्छा, ऑब्वियसली अब यहाँ पे सीन ये है कि जो स्टेट्स है ना, वो रिलीजन को यूज़ करती हैं फॉर देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि कार्ल मार्क्स की फिलोसफी है कि एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू द इकोनॉमिक्स एंड द अंडरलाइंग रीजन बिहाइंड एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये वाली जो कोटेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। द होल ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द सप्लाइंग द क्रेविंग्स एट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। खैर इसको छोड़ें ये वाली को, बस सिंपल ये है कि रिलीजन के प्रिटेक्स्ट को यूज़ करके अल्टीमेटली सेल्फ इंटरेस्ट या इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट को जो परसू करना है ना, इसकी वजह से रिलीजन ने मोर हार्म कॉज किया है। ठीक है, ये आर्गुमेंट है। नेक्स्ट है हेजेमोनिक बिहेवियर्स ऑफ द स्टेट्स अंडर द रिलीजियस आइडियोलॉजीज। इसके अंदर आप इंडिया की केस स्टडी डालें, इसराइल का डालें कि भाई उनकी हेजेमोनिक एटीट्यूड्स हैं। ठीक है, डोमिनेंस चाहते हैं रिलीजन रीजन के ऊपर, लेकिन यूज़ क्या कर रहे हैं रिलीजन को। हिंदुत्व आइडियोलॉजी पूरी इसके अंदर बड़ी बेस्ट फिट होती है। इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है पूरा, वो भी इसके अंदर पूरा फिट आता है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हेट स्पीच एंड हाइपर इन्फॉर्मेशन आर फ्यूलिंग पोलराइजेशन। अच्छा, अब हेट स्पीच और हाइपर इन्फॉर्मेशन है ना, इसकी वजह से भी रिलीजन ने मोर हार्म कॉज किया। ठीक है, ये जो रीज़न है ना कि आपने क्या किया है कि जो हेट स्पीच और हाइपर इन्फॉर्मेशन है कि हर चीज़ उल्टी सीधी ला के पेश कर दी, रिलीजन को ख़राब कर दिया, किसी में क्या बात उठा रहे हैं, किसी की कौन सा एस्पेक्ट उठा के, जो शोबा जिस सेक्ट को जो चीज़ सपोर्ट करती है ना, वो वाला आर्गुमेंट उठाता है और उसको शेयर करने लग जाता है, और उसको हाइपर इन्फॉर्मेशन लोगों के ऊपर इन्फ्यूज़ किया जाता है। यही पूरी बात ऑपोजिट ऑफ हेट बुक जो मैंने बताई थी सैलुकॉन की, उसमें भी यही बात की गई है। इस वजह से ये चीज़ और मोर हार्म कॉप्स कर रही है और मोर डिस्ट्रक्शन, मोर डिवीजन क्रिएट कर रही है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि लोग इस तरीके से रिलीजन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आर रीशेपिंग। मतलब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, क्लैशेस के लिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज रीशेपिंग है। अच्छा, अब थीसिस बाय द सैमुअल पी हंटिंगटन, इसमें ये है कि, और ऊपर से एक और इकोनॉमिस्ट है माइको सिल्वन, उसने भी यही कहा है कि वर्ल्ड इज रीशेपिंग ऑन द कल्चर। ओवरऑल जो वर्ल्ड है ना, एक तो डीग्लोबलाइजेशन की बात की थी इसने ना, माइको सिल्वन ने, कि एक टेड टॉक थी उसकी पूरी, उसमें उसने कहा था कि जो वर्ल्ड है ना वो डीकपलिंग की तरफ जा रही है, डीग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। क्योंकि वर्ल्ड शेप हो रही है विद रिस्पेक्ट टू देयर कल्चर, विद रिस्पेक्ट टू द सिविलाइजेशन, और सेम कल्चर के लोग सिविलाइजेशन कर रहे हैं। इसमें सिंपल आपके एग्जांपल्स है, जैसे यूएस की इन्होंने ऑकस बनाया, ये पूरा सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में बनाया ना, कि वो जो हम वाइट आइज जिसको आप बोलते हैं, वो वाला पूरा कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर। तो ओवरऑल जो मिडिल ईस्ट है वो अब एक रीशेप ले रहा है, तो जो सिविलाइजेशनल का कॉन्टेक्स्ट है ना वो बन रहा है, चाइना एज ए सिविलाइजेशन ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो जब रिवाइव करेगा तो ऑब्वियसली जो रिलीजन की वजह से डिस्ट्रक्शन कॉज किया रिलीजन। नेक्स्ट है पीपल कंसीडर रिलीजन एज ए सैल्वेज टू द हार्ड वर्क। अच्छा, अब इसमें ये आर्गुमेंट है कि भाई जैसे मैक्स वेबर की बुक है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसने ये बोला था कि जो कैपिटलिज्म है ना इज द रिजल्ट ऑफ रिलीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कैथोलिक्स है ना, ये जो प्रोटेस्टेंट्स है ना, ये समझते हैं कि ओवरऑल जो दुनियावी काम है, ये जो भी दुनिया के हार्डवर्क है ना, ये रिलीजियस है। तो इस वजह से कैपिटलिज्म आया और इसी वजह से प्रोटेस्टेंट्स ने ज़्यादा तरक्की की और वेल्थ एक्युमुलेट की। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो कैथोलिक्स थे ना, कैथोलिक्स ये समझते थे कि रिलीजन का कॉन्टेक्स्ट यही है कि भाई हम मतलब उनके अंदर क्रिश्चियन में ये होता है कि अपनी वो सज़ा को माफ़ करवा लेते हैं, ये भी जैसे तैसे करके, मतलब उन्होंने दुनिया से इसको रिलेट नहीं किया, इस वजह से अल्टीमेटली वो प्रोग्रेस नहीं कर सके। और प्रोटेस्टेंट्स जो थे ना उन्होंने ज़्यादा प्रोग्रेस करके, ये पूरी मैक्स वेबर की केस स्टडी सोशियोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट दिया कि लोग ये समझते हैं कि अल्टीमेटली रिलीजन सेल्वेशन है और उसकी वजह से फिर हार्डवर्क नहीं करते। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से रिलेशंस ख़राब होते हैं। ठीक है, तो ये तो आर्गुमेंट हो गया कि भाई क्यों रिलीजन ने मोर डिस्ट्रक्शन कॉज किया, और लास्ट में आप फिर बताएंगे कि रिलीजन कैन हेल्प मोर व्हेन इट इज परस्यूड इन इट्स एंटायरिटी। क्या मतलब है इस चीज़ का कि भाई तब वो हेल्प करेगा रिलीजन जब उसके एंटायरिटी में परस्यू किया जाएगा और उसकी नेगेटिव साइड को नेगेटिव यूज नहीं किया जाएगा, जो हमने ऊपर बताई हैं बातें। वो क्या कैसे हो सकता है क्या वो मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका कि मोरालिटी एंड नेचुरल लॉस आर ड्राइवन फ्रॉम द डिवाइन लॉस। कि जो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, अच्छाई, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें जो डिक्लेरेशन है पूरा ह्यूमन राइट्स का,
वो सारा आपका रिलीजन तो बहुत पहले बताई हुई है वो सारी चीज़ें, तो वो अल्टीमेटली ड्राइव होती हैं डिवाइन लॉज से। और डिवाइन लॉज बेसिकली यही रिलीजियस लॉज जो होते हैं। इसमें ये वाला पॉइंट है कि जो ये सेंट अगस्टिन ऑफ एक्विनास था ना, ये एक रिलीजियस लीडर था वेस्ट में, इसीलिए ये सारी डिफाइन की थी कि डिवाइन लॉ अपनी होती हैं और रिलीजन को फॉलो ही करना ही एक मकसद होता है लाइफ के अंदर, तो वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप इस्लाम की कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि इस्लाम ने ओवरऑल पूरा डिवाइन लॉ, मदूदी साहब की जो बुक मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स इस्लाम, उसमें भी उन्होंने बताया कि पूरा डिवाइन लॉज गिवन है और पूरे डिवाइन सिस्टम, इंटायर सिस्टम है इस्लाम का, जिसने पूरे लॉज बताए हैं और चीज़ उन्होंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो वह यहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि अगर यूं परस्यू किया जाए, इस लॉज को परस्यू किया जाए, तो इट कैन हेल्प मोर देन इट हैज़ इन्फ्लिक्टेड हार्म ऑन द पीपल। नेक्स्ट इज हार्मनी एज अ फर्स्ट लेसन बाय एवरी रिलीजन। मतलब मैंने आर्गूमेंट लिया कि जो हार्मोनी है ना, जो ब्रदरहुड है, जो इक्वालिटी है, जो कि सबको राइट्स देने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो तो फर्स्ट लेसन है हर रिलीजन का, वो तो हर रिलीजन में कॉमन चीज़ है। ये सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो ने बेसिकली बात, मतलब उसका मैंने अभी कोट कर दिया यार, आप तो हर चीज़ आपको इस्लाम पे तो यहाँ पे आप डाल दें, सारा ही पूरा फिट आता है, सिर्फ आप ये भी कंक्लूजन दे सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको पूरा डाइवर्स तरीके से घुमानी होती है एकेडमिक में बातें। तो ये बात बताई कि हार्मोनी को परस्यू करें रिलीजन को, तो फिर रिलीजन हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज़। हमें ज़रूरत है कि अपनी सोसाइटीज़ को मल्टी कल्चरल बनाएं, मल्टी रिलीजियस बनाएं और हार्मोनी प्रिवेल करें इसके अंदर। कैसे करें? अवेयरनेस करें और वो सारी चीज़ें करें। यहाँ मैंने लिखा है इमाम खान की रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ इंटीग्रेशन। इमाम खान की स्टडी है सोशियोलॉजी के अंदर, ओवरऑल सोसाइटी बुक लिखी थी उसने, जिसमें उसने बताया था कि सोसाइटी क्यों होती है। सोसाइटी इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। उसने 4 टाइप्स ऑफ सोसाइटी बताई थी, ऑब्वियसली वो सोसाइटी सोशियोलॉजी में हम पढ़ लेंगे बाद में। लेकिन रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ, उसने बताया था कि रिलीजन जो है, रिलीजन की उसकी स्टडी थी कि वो सोशल इंटीग्रेशन का काम करती है। तो हमें ज़रूरत है इस तरह की रिलीजन को परस्यू करने का जो कि सोशल इंटीग्रेशन करती है। और हमारी सोसाइटीज़ जब मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिक हो जाएंगी और मल्टी रिलीजियस हो जाएंगी, तो फिर हम इस चीज़ में, हमें वो हेल्प करेगा, रिलीजन ओवरऑल प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज ह्यूमैनिटी एट द कोर ऑफ एवरी रिलीजन। ह्यूमैनिटी ही भी एवरी कोर है रिलीजन का। रिलीजन इसके बात के बगैर रिलीजन नहीं है कि भाई जब वो ह्यूमैनिटी की बात ही ना करे। जैसे इस्लाम है, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ ट्राइब। आप बुक यहाँ लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स इस्लाम, मौलाना मदूदी की। ठीक है, ये बुक, उसमें भी उन्होंने पूरा डिवाइन सिस्टम बताया कि इस्लाम इज़ द इंटायर सिस्टम, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इज़ डिवाइन सिस्टम। उसके सारे रूल्स हैं, डिवाइन लॉज हैं इसके अंदर। तो आप वो सारी चीज़ें बताएंगे कि उसको इस तरीके से अपनी इंटायरिटी में अगर परस्यू किया जाए ना, तो रिलीजन कैन हेल्प मोर देन इट हैज़ इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन द पीपल। तो ये आर्गूमेंट था पूरा ओवरऑल, और इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। पहले तो उस बात को जस्टिफाई करें जो बात लिखी है, कि अपनी नॉलेज को डिलीवर करें वहाँ पे, फिर उसके रीजंस बताएं, फिर उसके वे फॉरवर्ड बताएं। तो इस तरीके से आपको तरीका है, आप इस पर आराम से डाइट 3000 की तो मैंने नॉलेज यहाँ पे दे दी है, वर्ड्स में आप लिखेंगे तो ये पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। तो ये वाला आर्ट आपको सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अपनी ऑलरेडी डिस्कैटर्ड नॉलेज को अलाइन करके विद इन लाइन बन के, और उसी एक टॉपिक को ना यूँ एक्सपेंड करना शुरू कर दें, मजीद नीचे लेके जाएं ट्री बना के। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्जैक्टली द नॉलेज। मतलब मैंने भी इस तरीके से डायरेक्ट नहीं करता, मैं सिर्फ उठाता हूँ और उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ। ठीक है, और उसको फिर आउटलाइन बना देता हूँ विदाउट वॉचिंग या विदाउट सीइंग, विदाउट सर्चिंग एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक। मतलब अपनी नॉलेज आपके पास वैसी बहुत होती है, बस आपको ये चीज़ सीखनी है कि किस तरीके से करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।